हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 का मोशन इन ए प्लेन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग थ्योरी पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो पेज नंबर है 87, एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर आएगा, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर देखना मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। बहुत ही इजी है। अगर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो खुद से भी कर सकते हो, कोई टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो कार्ड पे लिंक रहेगा, वो देख लेना, फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो पूरा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और चॉइस करके सॉल्व करूँगा। जैसे 4.15 क्वेश्चन नंबर ऊपर में भी आ जाएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4.15 क्या है? ए सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉल थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल, ठीक है। तो कोशिश करो खुद से एक बार, पकड़ लेते हैं। यह है हॉल का हाइट 25 मीटर, गिवन डेटा। पहले चेक करना कि कौन सा डेटा गिवन है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले देखना पड़ता है कि कौन सा डेटा हम लोगों के पास गिवन है। जैसे हॉल का हाइट यहाँ पे गिवन है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया? तो व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर यहाँ से एक गेंद को थ्रो किया तो गेंद क्या होगा? ऐसे प्रोजेक्टाइल, ऐसे गेंद और प्रोजेक्टाइल मूव होके यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट। तो ये हो गया इसका रेंज। रेंज मीन्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहां से v0 स्पीड से गेंद को थ्रो किया, तो स्पीड का वैल्यू भी गिवन है, क्या है देख लो। स्पीड का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का वैल्यू भी हम लोगों के पास गिवन है। तो अब रेंज का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले फॉर्मूला क्या था? सोचो, फॉर्मूला था, ये है मैक्सिमम हाइट। इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। v0 स्पीड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये याद रखना। और हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब मैक्सिमम रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? r इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये दो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, v0 गिवन है, g का वैल्यू हम लोग के पास नोन है। g का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट, ठीक है। तो पहले हम लोगों को एज भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, v0 मालूम है, g का वैल्यू मालूम है, तो r इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत इजी है। तो कर लो, h इक्वल टू क्या आएगा? v0 स्क्वायर, v0 मीन्स 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ओके। सो g का वैल्यू क्या है?
9.8। सो एज की वैल्यू क्या था 25, 40 मीन्स 1600 साइन स्क्वायर थीटा बाय 19.6। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद देखना थीटा का वैल्यू आएगा, पूरा सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटर से कर लेना। तो थीटा का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 33.60। 33.60 डिग्री थीटा का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आर भी आ जाएगा। रेंज जो कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को, बहुत इजी है, दैट्स द 40 स्क्वायर साइन 2 इंटू 33.60, दिस 33.60 बाय जी का वैल्यू क्या था 9.8। आर सिंपल कैलकुलेट करना, 40 स्क्वायर मीन्स 1600 साइन तो ये आएगा 67.2 डिवाइड बाई 9.8। कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है तुम लोगों के पास, उसे सॉल्व कर लेना इसका वैल्यू। तो ये आएगा, सॉल्व करने के बाद देखना 150.53 अप्रॉक्स मीटर। तो रेंज का वैल्यू क्या आ गया 150.53 मीटर। ठीक है, बहुत ही इजी था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगर किसी को डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और बाकी जो मैथ्स है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर करते करते कोई डाउट हुआ तो फोटो खींच के अपलोड कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैथ क्या है 4.16। 4.16 पेज नंबर 87 एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1। क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखो, उसके बाद देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4.16, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much the height above the ground can the cricketer throw the same ball? एक क्रिकेटर ने एक गेंद को थ्रो किया, गेंद मीन्स प्रोजेक्टाइल, ऐसा पाथ होकर यहाँ पे पहुंच गया। तो इसका रेंज गिवन है, इसका रेंज गिवन है, पहले रेंज गिवन नहीं था, अब रेंज गिवन है। सो आर इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 100 मीटर। बहुत ही इजी है। तो नाउ कैलकुलेट हाइट, कितना ऊपर जाएगा, बहुत ही इजी। तो कितना दूर, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट्स द मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एक प्रोजेक्टाइल इतना दूर मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से एंगल पर ट्रेवल करेगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया, अगर गेंद v0 स्पीड से हिट किया, गेंद का प्रोजेक्टाइल को एक क्रिकेटर ने v0 स्पीड से हिट किया और थ्रो किया, तो इफ द एंगल with horizontal is 45 degree, if the angle is 45 degree, then the projectile travel maximum horizontal distance. Clear? Simple. Right? तो यहाँ पे तो ये v0 स्पीड से अगर गेंद को, अच्छा v स्पीड से, v0 नहीं लेंगे, v स्पीड से गेंद को अगर थ्रो किया, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर, हाउ मच हाई द क्रिकेट बॉल कैन, अच्छा तो रेंज गिवन है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था देखो,
रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का फॉर्मूला था v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये रेंज का वैल्यू गिवन था। अगर रेंज का वैल्यू गिवन है तो इजी है। v0 हमको पता नहीं कितना स्पीड, मीन्स v को पता नहीं, v0 भी दे दो, इसको भी 0 दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने v दे के v लिख के करा है, ठीक है। तुम v0 भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, इशू नहीं होगा। तो r क्या होगा? 100 इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? 45 डिग्री। दिस इज अ की पॉइंट, जैसे की पॉइंट सॉल्व करने के लिए ये एंगल होगा 45 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर गेंद 45 डिग्री एंगल पे हिट हुआ तभी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, विदाउट नहीं करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या होगा? दैट्स 45 डिग्री बाई जी का वैल्यू क्या है? 9.8। वी ऑल नो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लिख लेते हैं तो लिख दिया, तो जी को रहने देते हैं, जी को जी रहने देते हैं। तो क्या होगा इसका वैल्यू? सो v0 स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी, दैट इज साइन 90 इज 1। सो v0 स्क्वायर बाई जी इक्वल टू 100। ये डेटा हम लोग के पास गिवन हो गया, ठीक है। अब सोचो गेन अगर इस टिप पर पहुंच गया, अगर इस टिप पर पहुंच गया तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कैसे दिखेगा? गेन ऊपर पहुंच गया तो उसके तो ऊपर नहीं जाएगा, तो y कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। अब गेन क्या होगा? नीचे आ जाएगा, माइनस मीन्स vx का एक वैल्यू होगा, vy का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो vy मीन्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो बेसिक इक्वेशन नंबर 3 क्या था? फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g कैपिटल H। यहाँ पे ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ये गेंद अगेंस्ट द ग्रेविटी रेड कलर का हाइट ऊपर उठा है, तो इसलिए इसका वैल्यू माइनस हुआ। क्लियर हुआ? तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? अगर y कंपोनेंट नहीं रहेगा तो फाइनल का वैल्यू हो जाएगा 0। सो v0 स्क्वायर दैट इज इक्वल माइनस 2g कैपिटल H। क्यों? इसका वैल्यू क्या आ गया? 0, क्योंकि y कंपोनेंट टिप पर मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। क्लियर? सो माइनस माइनस काट दिया तो बचा क्या? v0 स्क्वायर बाई g, v0 स्क्वायर बाई g दैट इज इक्वल टू 2h। सो यू नो दैट v0 स्क्वायर बाई g यहाँ पे पता चल गया था क्या है? 100 इक्वल टू 2h। सो h इक्वल टू 100 बाई 2 कट इज 50। सो आंसर इज 50 मीटर। तो क्या होगा आंसर? 50 मीटर। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट मैथ 4.17 क्या बोला? देखो ऊपर में भी आ जाएगा। 4.17 स्टोन tied to the end of a string, a stone tied to the end of a string 80 centimeter long to reeled in a horizontal circle with a constant speed, and if the stone makes 14 revolution in 25 seconds, and what is the magnitude and the direction of the acceleration of the stone? तो बहुत ही इजी है, खुद से कोशिश करो। पहले ड्राइंग कर लेना, तो देखना 50% काम हो गया। अगर तुमने इमेजिन करके ड्राइंग कर लिया कैसे दिखेगा प्रॉब्लम का एक समरी ड्राइंग किया, तो इमेजिनेशन करके ड्राइंग कर लिया, तुम्हारा 50% सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग को इमेजिन करके ड्राइंग कर लेना होगा। क्या था? स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्टोन है, तो इसको क्या किया? एक बॉय ने घुमाया, तो ऐसे घूमेगा, ठीक है।
तो इसका वैल्यू क्या होगा 80 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इस कर्वेचर का सेंटर हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था, तो एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज रील्ड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक सर्कल ऐसे घुमाया, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे घुमाया स्टोन को, तो क्या होगा, रेडियस हर जगह सेम रहेगा। नेक्स्ट इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन, एक फुल सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिंगल रेवोल्यूशन। इस फुल सर्कल इज लुक लाइक ए सिंगल रेवोल्यूशन, टेक 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, टेक 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, देन 25 सेकेंड, तो क्या होगा, तो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन। तो स्टोन का एक्सीलरेशन हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो सर्कल का एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट इज डिफाइंड बाय AC। वी नो दैट AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी किया, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। सो वी नो दैट ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f होल स्क्वायर रेडियस r। सो व्हाट इज f? f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा बोलो, बहुत इजी है। फ्रीक्वेंसी के साथ एक रेवोल्यूशन एंड टाइम का भी एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होगा, तो relation is the frequency equal to number of revolution by time taken. The frequency is number of revolution by time taken, full time. तो number of revolution क्या है, number of revolution is 14 and total time taken is 25 second. So to 14 by 25. So we know that. So 2 pi का value is 22 by 7. That is 14 by 25. होल स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा ऐसा यूनिट ऑल इन मीटर। सो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लेता है, क्या होगा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू, यू नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 by 100 मीटर। 100 से डिवाइड कर दो, 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 तो यूनिट हो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद देखना आंसर आएगा 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.91 meter per second square, that's called centripetal acceleration। बहुत ही इजी था। अगर हम लोग को ये फॉर्मूला पता होगा और ये फॉर्मूला पता होगा तो हम लोग इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट 4.18। तो 4.18 क्या बोला, सिंपल सर्कुलर का ही होगा। 4.18 an aircraft execute a horizontal loop of radius 1 kilometer। horizontal loop is 1 kilometer। पकड़ लो ये बोर्ड इन हॉरिजॉन्टल। पहले मैंने क्या बोला था, ड्राइंग कर लेना, इमेजिनेशन करके ड्राइंग कर लेना। अगर ड्राइंग परफेक्ट हो गया तो मैथ का 50% हो गया। बार बार एक ही चीज रिपीट करो, पहले ड्राइंग करने की कोशिश करना। ठीक है, तो this radius is 1 kilometer means in SI means 1000 meter, right? And next, with a speed of 900 km per hour, compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity। ये बहुत ही इजी है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा इसका टेंजेंट, ये होगा वेलोसिटी होगा टेंजेंट। सो वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन पे होगा, तो इसका स्पीड ले लेते हैं। वेलोसिटी का मॉड्यूलस वैल्यू दैट इज इक्वल टू
900 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 900 किलोमीटर पर आवर एक जेट प्लेन और एक प्लेन का एक स्पीड तो एयरक्राफ्ट का, ठीक है। तो अगर हम लोगों को अभी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो सो वी नो दैट प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस मैथ में भी हमने किया 4.17 पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ऑल्सो नोन बाय वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज ऑल्सो ए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विथ रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, दैट्स द इनवर्ड, सेंटर की तरफ डायरेक्शन पे जाएगा, दैट्स द सेंटर की तरफ डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। वी नो दैट वी इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड पर, सो 900 into 1000 times 1000 kilometer per hour divided by 300 seconds. Now divide by radius r, so radius is 1000 meter times 1000, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर है क्योंकि v स्क्वायर होगा। तो क्या आएगा इसका 900 इंटू 900 इंटू 1000 इंटू 1000 टाइम्स 3600 टाइम्स 3600 टाइम्स 1000, so cut this 1000 this that 0 0 0 0 0 0 0 0, so 9 436, so 9 also 436, so that is equal to 1000 by 8, and 1000 by 16 is 1000 by 16, so divide this 16 divide 1000, 696 4 0 6 to 36 32 is 8.0, इसको सॉल्व करना आएगा देखा 62.5 पे 8 आ गया, तो आ गया क्या 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, इसका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के साथ कंपेयर करना होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा इसके साथ, इलेक्ट्रॉन कंपेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। We know that acceleration due to gravity value is 9.8 meter per second square. So the value is 62.5 divided by 9.8 meter per second square. सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 6.38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बहुत ही इजी था। ओके चलो नेक्स्ट मैथ है वेक्टर का 4.20 का करेंगे। 4.20 क्वेश्चन क्या है, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 t I cap minus 2.0 t square j cap plus 4.0 k cap meter, where t is in second and the coefficient have the proper unit of r to be in the meters. And first find the v and a velocity and acceleration of the particle. What is the magnitude and the direction of the velocity of the particle at t equal to 2 seconds. बहुत ही इजी है पूरा वेक्टर। सो r इज गिवन बाय 3.0 t I cap minus 2.0 t square j cap
plus 4.0 k cap. That is in meter. So we know that velocity is equal to dr dt. Simple solve कर लो. ddt of 3.0 t I cap minus 2.0 t square j cap plus 4.0 k cap. So that's meter per second. So 3.0 means 3.0 होगा, इसका I cap t नहीं रहेगा. वेक्टर पूरा डिफरेंशिएट का फॉर्मूला. सो दैट इज इक्वल टू माइनस 4.0 टी जे कैप, ये नहीं रहेगा. दैट्स मीटर पर सेकेंड. इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. द वेलोसिटी v. नेक्स्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv dt. सो dv dt वी नो दैट. सो इसका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा जस्ट ओनली 4.0 जे कैप. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इजी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट t इक्वल टू 2.0 सेकेंड. नाउ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा इसका व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो वैल्यू पुट कर लो. 3.0 I कैप माइनस 4.0 टी का वैल्यू क्या था? 2 जे कैप. तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 3.0 I कैप 8.0 जे कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट इज 3.0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8.0 का भी होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करो. क्या आएगा वैल्यू? 3 मीन्स 9, 8 मीन्स 64. दैट्स रूट ओवर ऑफ 73 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया v का मैग्नीट्यूड. एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स थीटा कैलकुलेट करना होगा. तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan इनवर्स b बाई ए 8/3. तो ये सॉल्व करना कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा. बहुत ही ईजी है. इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 69.45 डिग्री. 69.45 डिग्री. बहुत ही ईजी था. ठीक है. अब नेक्स्ट मैथ. नेक्स्ट मैथ क्या है? 4.21. ये भी एक वेक्टर का मैथ्स है. ऐसा मैथ्स बोर्ड पे आने का चांस 90% है. ठीक है. ऐसा एक मैथ तो आएगा ही आएगा. नेक्स्ट 4.21. 4.21 क्या है? देखो क्वेश्चन रीड करो. ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 with a velocity of 10.0 j cap meter per second and moves in the xy plane with a constant acceleration of 8.0 I cap plus 2.0 j cap meter per second square. That's the acceleration. First, calculate at what time is the x coordinate of the particle of 60 meter, and second, what is the y coordinate of the particle at that time, and finally what is the speed of the particle at that time. बहुत ही easy है. Speed means magnitude. We know that speed is a scalar quantity. तो इसका magnitude calculate करना है. तो बहुत ही easy है. तो start हुआ t इक्वल टू 0 से, तब वेलोसिटी क्या था? 10.0 j cap meter per second. So means there is the initial speed. So that is the initial speed is v0 10.0 j cap meter per second. ये given है. नेक्स्ट क्या है? सो मूव विथ इन द xy प्लेन. उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन आल्सो गिवन है. सो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है? ये भी वेक्टर ही होगा. आई कैप जे कैप जो है. सो a इक्वल टू 8.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो बहुत ही ईजी है इसका। सो डीवी डी टी कर लो। सो यू नो दैट ए इक्वल टू डीवी डी टी, so that is also equal to 8.0 I cap plus 2.0 J cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब पहले डेरिवेटिव किए थे, अब आप लोग एक्सीलरेशन का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को वेलोसिटी। सो मिल गया वेलोसिटी, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया dt मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर लो स्टेप बाय स्टेप। मैं एक ही स्टेप पे कर रहा हूँ, तुम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे कर लेना। ओके, सो dv का इंटीग्रेट होगा v, सो 8 का इंटीग्रेट 8.0 t आएगा I कैप प्लस 2.0 t j कैप मीटर पर सेकेंड। अब होगा मीटर पर सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर हम लोगों को एट व्हाट टाइम ऑफ द एक्स वाई प्लेन। सो अगर नाउ आर का वैल्यू भी निकालना होगा। सो नो दैट डी आर डी टी दैट इज ऑल्सो वेक्टर वी। सो 8.0 t आई कैप प्लस 2.0 t जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो इसका इंटीग्रेट कर लो, dt को उधर भेज दो, dt भेज दिया, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। तो dr का इंटीग्रेट क्या होगा r, सो 8 का इसका इंटीग्रेट होगा 8.0 t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर बाई 2 जे कैप दैट्स मीटर। तो ये 2 कट जाएगा, ये आएगा 4.0 मीन्स 4.0 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। नेक्स्ट चीज और एक चीज मिस हो गई यहाँ पे, वो होगा इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो होगा इनिशियल वेलोसिटी v0। ठीक है, तो यहाँ पे उसका भी इंटीग्रेशन होगा सेम टू सेम, पूरा सेम रहेगा। यहाँ पे v0 का भी इंटीग्रेशन होगा, मीटर पर सेकेंड है अभी। तो इसको v हटा देते हैं अभी, ये a नहीं रहेगा। सो डी आर डी टी करेंगे तो इसका भी मीटर चला जाएगा और सेकंड चला मीटर रहेगा, तो इसका भी हटा देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v0t। सो v0 का वैल्यू क्या था इनिशियली, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैथमेटिक्स में आएगा, ठीक है, वो देख लेना। मैथ्स का इंटीग्रेट करने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जो होगा यहाँ पे v0। सो v0 का वैल्यू क्या था, अब पुट कर दो, v0 का वैल्यू था 10.0 t जे कैप। सो फाइनली क्या मिला हम लोगों को 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो क्या आएगा 10t प्लस टी स्क्वायर जे कैप मीटर, ये आएगा इसका आंसर। तो r निकल गया, तो हम लोगों का r निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एट व्हाट टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इन 16 मीटर। सो 16 मीटर कहाँ पे जाएगा, सो इज द पार्टिकल कॉन्फाइंड इन एक्स वाई प्लेन। सो इन एक्स वाई प्लेन अगर पार्टिकल को अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन पे कॉन्फाइन कर देंगे तो आई कैप किसका होता है, यूनिट वेक्टर इज एक्स का, और जे कैप होता है वाई का। सो ये आएगा एक्स का, ये आएगा वाई का। ऊपर वाला पोस्ट देता हूं, कर लेना तुम लोग।
तो ऊपर वाला आई का आ गया आई का, तो x इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, और y इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को 10t प्लस टी स्क्वायर, 10t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो। 4t का वैल्यू क्या था, गिवन है, t का वैल्यू, सॉरी t का वैल्यू तो गिवन नहीं है, सॉरी x का वैल्यू गिवन है, दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर, सो 16 इक्वल टू 4t स्क्वायर, यहां से t का वैल्यू आ जाएगा, देखो, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 2, t का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। अब t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सो y का वैल्यू भी मिल जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज द 20 प्लस 4, दैट इज द 24 मीटर। सो y का वैल्यू भी मिल गया 24 मीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल हम लोग को निकालना होगा, तो स्पीड का इक्वेशन क्या था, आई कैप प्लस दिस, ये था स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी निकालना होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। सो यहाँ पे 10.0 जे कैप। ओके, नाउ द वी टी इक्वल टू क्या था गिवन इन 2 सेकेंड, सो पुट कर लो 8 इंटू 2 आई कैप प्लस 2 इंटू 2 जे कैप। ओके, सो प्लस 10 जे कैप, सो फाइनली 16 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 जे कैप, दैट इज इक्वल टू 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप, दैट इज v वेक्टर, राइट। अब इसका स्पीड निकालना होगा, तो स्पीड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका स्पीड, तो मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट कर लो स्पीड, बहुत ही इजी है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, सो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, बहुत ही सिंपल। तो 16 स्क्वायर क्या होगा 256, 14 स्क्वायर होगा 196, ऐड कर लो, ऐड करने के बाद आएगा 452, रूट ओवर ऑफ 452 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, रूट ओवर 452 कितना आएगा, वही आंसर होगा, और यहीं पर भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, करेक्ट। ठीक है, तो बाकी जो मैथ्स है वो प्रैक्टिस करना घर पे, अगर कोई पे डाउट हुआ सॉल्व करने में तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और सॉल्व करके फोटो भी अपलोड कर सकते हो, तो मैं उसके आंसर दे दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा शेयर करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटनियन और चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।